मैं माफी चाहता हूँ, असल में शर्ट बदलते हुए देर हो गई है। हाँ जी। यार आप लेट हो जाएंगे तो ट्रैफिक का क्या बनेगा? ये वो आप लोग ही कहते हैं कि सरकारी वर्दी पहन के आप शो में नहीं बैठ सकते, तो फिर मुझे शर्ट चेंज करनी पड़ेगी, उसके ऊपर बैज लगे होते हैं ना, इसलिए मैंने चेंज किया। तो क्या आधा घंटा लग गया था शर्ट बदलते हुए? और यार गर्मी देखो कितनी अब मत बजी हुई है, देखो तो सही, बाहर जाके ड्यूटी सूरज के नीचे खड़े होकर देनी पड़ती है। 2 मिनट आपको इतनी गर्मी में खड़ा होना पड़ जाए ना तो आप सारे ही पहुंच जाएं। आई एम सॉरी गौरी साहब, मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, आप लेट हो गए। आप जैसे बंदे शर्ट बदल के फिर कलाबाजी लगाते हैं, देखते हैं कि शर्ट टाइट तो नहीं है। यार ये कौन सा तरीका है शर्ट चेक कर? तो आपने भी तो मुझे जुगत किया तो फिर मैंने भी कर दी। असल में ना जी गर्मी इतनी पड़ रही है और आपको पता है हमारी ड्यूटी सड़क के ऊपर होती है। हाँ जी। अमान से हमारा तो वो हाल हुआ होता है जो मलांग नहीं पागल बेचारा बड़ा कोट पहन के गर्मी में फिर रहा होता। देखिए आपको इसीलिए रियायत दे रहे हैं कि आप जलती धूप में सारा दिन चौक में खड़े रहते हैं। थैंक यू वेरी मच गौरी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतनी धूप के अंदर खड़े होने के बाद बंदे का दिमाग वैसे ही हिल जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ना जी ट्रैफिक वार्डन्स का नफ्सियाती चेकअप करवाने का फैसला किया है। अच्छा। और इसके लिए माहिर नफ्सियात की खिदमात भी हासिल की है। वाह। ये बड़ा जरूरी था वार्डन्स का दिमागी चेकअप, क्योंकि अब तो आपकी भाभी भी कभी कभी कह देती है कि टूटे होली होली असलम खिसकदा ही जाना है। मुझे खुद भी महसूस होता है कि अब मुझे गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया। हालांकि मुझे खुद भी पता है कि गुस्सा दिखाने के 2 मिनट बाद ही आपकी भरजाई से माफी भी मांगनी पड़ती है। मगर फिर भी पता नहीं क्या है, एकदम मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है। ओ जी घर वाले नाल जिन्ना मर्जी मीटर शॉर्ट रखो, ए ट्रैफिक पुलिस वाले दा ते हुण बाहर भी मीटर शॉर्ट होने लग पे। हाँ हाँ, ये मजाक में वार्डन ने खातून से बहस करते हुए उसको चपेट ही दे मारी। जी हाँ, ये एक शर्मनाक वाकया पेश आया जिसकी वजह से मैं भी शर्मिंदा हूँ। ये कादा शर्मिंदा यार, तू मुंह तो तेरा उठ रही। तो आपका क्या ख्याल है, शर्मिंदगी से मुंह छोटा हो जाता है? इस हिसाब से मुजफ्फर तो फिर बेचारा बिल्कुल ही शर्मिंदा ताबीर हुआ है। इस हिसाब नाल ते फिर गोगा कदी जिंदगी च शर्मिंदा होया ही नहीं। मैं माफी चाहता हूँ मिर्जा साहब, इस तरह तो फिर तुसी भी मुंह दे मुताबिक बेशर्म ही हो। यार ये वाकई उसने गलत किया। असल में ना मुसलसल जब ड्यूटी देते हैं ना चौकों में खड़े होके इतनी गर्मी और धूप में, खास तौर पे गर्मियों के मौसम में, तो फिर अपना कंट्रोल नहीं रहता। टेंशन की वजह से दिमाग हिल जाता है। बस अब फिर मुअत्तल भी तो हो गया ना। यहाँ तो खैर सारा कसूर ही उसका है, मैं समझता हूँ। यहाँ तो ये कह नहीं सकते कि नहीं वो बीबी का भी कसूर है। जितना मर्जी हो कसूर, खातून के साथ बदतमीजी तो किसी सूरत भी वारा नहीं खाती। बिल्कुल सही। भाई अगर तुम्हारा कोई नफ्सियाती मसला है तो उसे अपने तक महदूद रखो। हाँ जी। अगर तुम्हें कोई टेंशन हो ही गई है या तुम्हारा इतना ही दिमाग चल गया है तो तुम बदतमीजी औरत के साथ तो ना करो। करीब देखो, अगर कोई दीवार है तो उसमें टक्कर मार लो। ਇਹ ਥੈਲਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਬੜਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। और भाई मैं थैला वहां कोई पेड़ू नहीं। मुझे तो जब भी गुस्सा चढ़ता है मैं इंग्लिश नावल लेके फौरन इजी चेयर पे बैठ जाता हूँ। तो ये मंजर देख के तो सारे घर वालों को फिर गुस्सा चढ़ जाता होगा। क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश नावल से क्या ताल्लुक है? तुम्हें तो पकौड़ियों वाला भी इंग्लिश कागज के ऊपर पकौड़े रख के नहीं देता। तेनों ढिड च पीड़ शुरू हो जानी है तो फिर इन्हें आके ते सारा मुद्दा पकौड़ियां च पा देना। गोगे को तो अपनी पूरी एजुकेशन में एक ही सबक पसंद आया है, बाबा आ बाबा आम ला, बाबा आया बाबा आम लाया। दैट्स इट। वाह रे वाह, फिर तो इनकी डिग्री का नाम होगा मैंगो ग्रेजुएशन। वैसे असलम साहब, आपके ये वार्डन ने जो एक औरत को थप्पड़ मारा है ना, ये वाकई बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो इसको डिफेंड ही नहीं कर रहा। सही। मैं तो खुद कह रहा हूँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हाँ जी। असल में इस महंगाई के दौर में किसी का चालान करने की बात करें ना
तो वो फौरन आपे से बाहर हो जाता है। कुछ तो सीधे गालियां देने पे उतर आते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि अपने आप को कंट्रोल रखना। हाँ जी अगर आवाम नहीं कंट्रोल कर रही तो हम तो खड़े हैं ड्यूटी पे। जी हमें ड्यूटी पे इस तरह की बदतमीजी वाकई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए तो फिर अफसरों ने उसको मुअत्तल भी कर दिया है ना। ਉਹ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੇ ਢਕੋਸਲਾ ਕੀਤਾ। नहीं तो होता दा की ख्याल है मिर्जा साहब, सीटीओ साहब अपने दफ्तर दे पखे नाल ओनू टंग के ते पखा चला देन। यार मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि इंतहाई बुरी बात है, इंतहाई बुरी बात है हाँ कि इंतहाई नु होर लम्मा करा। ठीक है मैं तो कह रहा हूं कि इंतहाई जहालत की है उसने। और मुझे तो शक है कि वो लाजमन अपने घर में भी इसी तरह बात बात पे बदतमीजी करता होगा। हाँ मगर चलो घरों में तो अगर आप बदतमीजी करते हैं तो फिर आप बेगम से भी लिटर पौला करा लेते हैं। हाँ हाँ, अगर आपको नहीं यकीन तो आप गौरी साहब से पूछ लें। बस यार 100 मजबूरियां होंदियां घरां दियां। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸਾਲਨ ਖਾਣ ਦੇ। ओह माय गॉड, मैं भी सोच रहा था कि गौरी साहब का मुंह ठंडे सालन नाल क्यों मिल जाए। क्या मतलब तुम्हारा? हमारे घर में चॉकलेट गोश्त पकता है? एक्सक्यूज मी। असलम साहब आप बड़ी अहम बात कर रहे थे। हाँ हाँ, मैं बात तो अहम ही कर रहा था, बीच में देखो ना आप लोगों के दानिश्वर नहीं टिकने देते। मैं ये कह रहा हूं कि ये हाथ चिलाकी तो एक एक्सट्रीम है। हाँ जी बिल्कुल। बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए अवाम के साथ। वार्डन्स को हमारे ऑफिसर हमें यही कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई आपको बदतमीजी से बुलाता है तो लॉ ब्रेकर के साथ लड़ने का आपके पास सिर्फ एक ही हथियार होना चाहिए, चालान। हाँ सही अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो बस आप उसका चालान करें, दैट्स इट। बिल्कुल। आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ बहस करने की या उसके साथ गर्मी खाने की या उसके साथ गाली गलौज करने की और अल्लाह माफ करे हाथ चिलाकी करने की। बिल्कुल। ये तो बहुत बुरी बात। इस तरह तो बंदा सीधा सीधा नफसियाती मरीज लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे ऑफिसर अब हमारे नफसियाती चेकअप कराने लगे हैं ना। अब उस वक्त पता चलेगा ना जब अड्डे विचों नफसियाती मरीज निकल आए तो। यार असलम साहब आ माल रोड ते सही वार्डन खिला रहा करो जेडे मरीज नहीं गए। मैं इधरों आना हुंदा। सही सी खिलाड़िए करिए ताकि तुहानू वेख के फिर वो भी मरीज हो जाए। ओ भाई मैं नहीं किसी से झगड़ता, मैं चेहरे पे स्माइल रखता हूँ। वाह ते फिर नाल चेहरे ते उत्ते कोई लाइट भी लुआओ ताकि स्माइल नजर भी आवे। आइए नजर। गौरी साहब ऐसी स्माइल करेंगे ते वार्डन ने समझना मेरा मुंह चढ़ा रहा है, वो चलान करे ही करे। असल में मसला ये है असलम साहब, सिर्फ आप लोग ही धूप में खड़े होकर नफ्सियाती मरीज नहीं हुए, ये जो आवाम ये भी तो बेचारे महंगाई के हाथों तंग आके नफ्सियाती मरीज हो गए। हाँ जी, महंगाई की वजह से रोटी नहीं पूरी मिल रही उनको। चलो मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। भाई मसला ये है कि महंगाई के हाथों तंग है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रैफिक की वायलेशन करें, इशारे तोड़ते फिरे, हेलमेट के बगैर आप फिरते फिरे। ये आपको महंगाई कहती है कि हेलमेट ना पहने? हेलमेट केड़ा 8.5 लाख का आंदा है। या ट्रैफिक के इशारे पे अगर आप ब्रेक लगाएं तो आपको 50,000 देना पड़ता है। कवानीन पे तो अमल करें ना। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? असलम साहब मैंने ना कभी इशारा तोड़ा है ना कभी हेलमेट के बगैर ड्राइव की है, लेकिन मुझे फिर भी रोक लेते, कहते जी लाइसेंस दिखाओ, तुम तो अभी बच्चे हो। हाँ तो ठीक कहते हैं, तुम बच्चे ही हो और तुमने क्या 9-4 की मूछें रखी हुई है। असलम साहब मेरी उम्र 28 साल है। तो फिर बताया करो वार्डन को कि मैं चाइना के पौधे की तरह छोटा रह गया हूँ। वैसे असलम साहब वाकई ये सोचने वाली बात है कि हमें सड़कों पर हर तरफ बदतमीजी बहुत नजर आने लग गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर ये बदतमीजी चालाकी की वजह से शुरू होती है। अच्छा। ऐसी ऐसी चालाकी करते हैं, आपको क्या बताऊं। जिस बंदे नु भी रोकिए ना अद्धे ते विचों कहंदे ने भाजी जान दियो मैं फौतगी ते जा रहा हूं। यार तू केड़ी फौतगी ते जा रहा है? मोटरसाइकिल दे पीछे ते तू मठियाई वाला डब्बा रखे। एडा केड़ा तेरा जालम फुफड़ मर गया जिदी फौतगी ते तू मठियाई लेके जा रही है। एक मुजफ्फर वर्गा बंदा मैनू कहंदा भाई जी मैनू जान दियो मैं अपने चाचे नु खून देन जा रहा।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ